बहुत अच्छा है। दूसरों को कहा अच्छा है, लेकिन उसे कहा बहुत अच्छा है। मैं इसको कुछ इस तरह लेता हूं जिस तरह मैं और आप कभी कभी अपने शीशे को देखते हैं, तो शीशे में हमारा जब पूरा चेहरा और हमारा लिबास नजर आता है, तो मेरा नहीं ख्याल कोई भी शख्स शीशे में अपने आप को देख के ये कहता हो कि मैं बहुत बुरा हूं। उसे अच्छा ही लगता है। तो यीशु मसीह जिसने मुझे और आपको तख्लीक किया है, तो पहला इंसान जिसका नाम आदम था, उसको जब देखा तो उसने यही देखा जैसे वो खुद शीशे में खड़ा है और आदम उसको अपने रूप की शक्ल में नजर आ रहा है, क्योंकि जैसा मसीह है वैसा ही इंसान उसके सामने बनाया गया। हालेलुया। और इंसान की छवि और सूरत वैसी थी जैसे खुदा अपने आप को बनाकर उनके सामने लाता है। सो आज भी मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह हमसे दूर नहीं है, वो हमारे दरमियान है, हमारे अंदर है, हम में से होकर काम करता है और उसकी रूह कुदस की कुव्वत हर जगह मौजूद है। और वो चाहते हैं कि हम रूहानी तौर पर उसको समझें, उसके साथ चलें और रूहानी जिंदगी गुजारने की कोशिश करें। आगे चल के बहुत बातें हम सीखेंगे, लेकिन आज सिर्फ मैं इतनी बात पर आपको जोर देना चाहता हूं कि हमने सुनने वाला बनना है। आज अगर आप गौर से मेरी बातें सुनेंगे तो अगले मैसेज भी सुनते हुए बहुत सारी टॉपिक पर आप बरकत पाएंगे और देखेंगे आपकी जिंदगी में खुशी आएगी। आप जब चर्च जाएंगे तो आपको कलाम का मजा आया करेगा, आपको चर्च जाने की खुशी मिलेगी। आपके घर में जब पास्टर आएगा तो पास्टर की बातें सुनने में आपको मजा आएगा, क्योंकि आज आप सुनने पे बात गौर कर रहे हैं। और जब तक सुनेंगे नहीं, आपकी बॉडी ऑर्गन जो है, जिस्म के जो अज़ा हैं, आपको पता है जिस्म में बहुत सारी चीजें हैं। हम तो वही चीजें देखते हैं, जैसे हाथ नजर आ रहे हैं, आंखें नजर आ रही, चेहरा नजर आ रहा है, टांगे पाँव, लेकिन इसके अंदर भी बहुत कुछ है। दिल नजर नहीं आता लेकिन अंदर है, फेफड़े नजर नहीं आते लेकिन है, आंतें भी हैं, गुर्दे भी हैं। ये सारी चीजें कलाम से बनी है यार। हालेलुया। हम कभी कभी शुक्र करते हैं, लेकिन शुक्र बाहर की चीजों का तो कर लेते हैं, मेरे हाथ ठीक है, मेरा चेहरा, आंख ठीक, कान ठीक है। कभी आपने ये शुक्र किया, शुक्र करो खुदावंद मेरे फेफड़े ठीक है, हंस रहे आप, मेरा दिल ठीक है। देखो जाके हॉस्पिटलों में दिल की बीमारी है, देखो जाके हॉस्पिटलों में टीबी की बीमारी है, फेफड़े खराब है, देखो जाके हॉस्पिटलों में गुर्दा वार्ड में गुर्दे खराब है। और कभी इन चीजों की शुक्रगुजारी की? आज देखो आप सुन रहे हो तो आपको मजा आ रहा है ना। ये चीजें कभी हमने दुआ में डिस्कस नहीं की, खुदा मैं तेरा शुक्र करती हूं या शुक्र करता हूं मेरे दांत ठीक हैं। अगर किसी के दांत खराब, पादी साहब मेरे से खाना नहीं खाया जा रहा, मेरे दांत खराब है, बोला नहीं जा रहा, सोया नहीं जा रहा, कभी आपने शुक्र किया मेरे दांत ठीक है? हाँ, ऐसे करना है। आपने कानों का शुक्र करना, कान दर्द हो कितनी मुश्किल होती है, सुना नहीं जाता, बोला नहीं जाता। इसी तरह बॉडी के अंदर जो जिस्म है उसका हमने हर चीज का शुक्र अदा करना। क्यों? इसलिए कि खुदा ने बनाया है। हालेलुया। उसके कहने से बना है। और आज भी जो लोग इस वक्त कलाम सुन रहे हैं, जिन जिन कानों में कलाम आ रहा है, वो इस बात को समझें, उनके दांत, उनके तमाम ऑर्गन, उनकी हड्डियां, उनके पेट में जितने ऑर्गन हैं और इसी तरह सीने में धड़कता हुआ दिल, ये सब शुक्रगुजारी के साथ, तंदुरुस्ती के साथ धड़केगा, काम करना शुरू होगा। कलाम से तो ये सारी चीजें चलती हैं। हालेलुया। आप हंस रहे हैं, जोरदार ताली बजा रहे हैं आप इस बड़ी बात के लिए, क्योंकि सुनने से ये बरकत आती है। और सुनने के हवाले से ये जो इतने नबी थे, इन्होंने जब ये बात पाई तो खुदा की कलाम में, पुराने अहदनामे में हम देखते हैं कि खुदा ने इन सारे नबियों को चुना और इनके साथ हिस्सा ब हिस्सा कलाम किया और इनको सब कुछ उसने बताया। लेकिन इससे पहले मैं नए अहद की बात आपसे करना चाहता हूं, फिर मैं पुराने अहदनामे में आऊंगा, क्योंकि पुराने अहदनामे की बातें हम सीखते रहेंगे। सो नए अहदनामे में सबसे पहले खुदा हमें यह सिखाना चाहता है कि हम खुदा के रास्तबाज लोग बने। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, हम ये तो कह देते हैं हम मसीही हैं, हम फलां चर्च के मेंबर हैं, फलां के हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन कोई भी मसीही किसी भी चर्च, किसी भी मिशन का है, उसे एक रास्तबाज इंसान होना चाहिए। रास्तबाज लफ्ज उर्दू का ही मैं बोल रहा हूं, अंग्रेजी में इसे राइचसनेस बोलते हैं, लेकिन रास्तबाज का मतलब पता क्या है? रास्तबाज का मतलब है राहे रास्त पर चलने, राहे रास्त पर चलने वाला।
यीशु ने कहा राह, हक और जिंदगी, हाँ मैं हूं। आप और मैं, हमारा लीडर यीशु है। जैसे मैंने शुरू में बोला कि शागिर्दों को उसने कहा कि जाकर सारी कौमों को इंजील की खुशखबरी सुनाओ और उन्हें खुदा बाप, खुदा बेटे और पाखरू के नाम से बपतिस्मा दो। ये यीशु ने कहा था, पादरी ने नहीं कहा था, लिखा है बाइबल में। मत्ती की इंजील के आखिरी हिस्से में आप निकालें, आखिरी बाब में 19 और 20 आयत आप पढ़ सकते हैं। इसी तरह मरकस की इंजील में भी आखिरी बाब में अगर आप 14 आयत से आगे बढ़ते जाएं तो वहां भी ये बात लिखी है। वहां पे भी लिखा है कि जो लोग ईमान लाएंगे, ईमान कैसे आता है? सुनने से। अभी पहली आयत में पढ़ा कि सुनने से हमारी जिंदगी में क्या पैदा होता है। हाँ, आप बड़ी ऊंची बोल रहे, ईमान पैदा होता है, यही लिखा है। ईमान से, ये जो सुनते हैं हम कलाम, ईमान से फिर खुदा हमारी जिंदगी में, हमारे रूहानी बदन के अंदर बरकतें देता है। और उसी ईमान से फिर मरकस की इंजील में लिखा है कि जो लोग ईमान लाएंगे उनके अंदर एक तब्दीली आ जाएगी। आप और मैं अक्सर कहते हैं कोई पादरी आए हम पर दुआ करे, कोई बाऊ आए हम पर दुआ करे, कोई भी खुदा का बंदा आए हम पर दुआ करे, बाऊ जी दुआ करो, पादरी जी दुआ करो। मेरी एक बात सुने, बाइबल ये कहती है कि जो ईमान लाएगा उनके अंदर ईमान आएगा, और ईमान लाने वालों को दरमियान क्या होंगे? मरकस की इंजील में लिखा है मौजज़े होंगे। खुदा की कुदरत, ईमान की कुदरत मौजज़े लाती है। यीशु भी जब किसी से बात करता था तो लोग उसके पास आते थे और वो उनसे पूछता था, तू बेटी क्या चाहती है, तू बेटा क्या चाहता है? तो आगे से लोग बोलते थे, खुदावंद यीशु मैं ये चाहती हूं, मैं ये चाहता हूं। तो यीशु क्या जवाब देता था? लिखा है, यीशु कहते थे, जा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। सो ईमान लाने वाले जो सुनते हैं कलाम, उनके दरमियान मौजज़े होंगे। ये नहीं लिखा कि ईमान लाने वाले जाके सेमिनरी करें, पादरी बन जाएं, सारे पादरी बन जाएं, नहीं, ये नहीं लिखा। हर शख्स को खुदा के कलाम के मुताबिक सुनकर ईमान की जरूरत है। ईमान से हमारी जिंदगी में खुदा की कुदरत आएगी और मौजज़े होंगे। और जब तक हम ईमान नहीं लाते, मौजज़ा नहीं हो सकता। कोई भी बड़े से बड़ा पादरी, कोई भी बंदा आके हमें दुआ करेगा, हम नहीं मौजज़े पा सकते, क्योंकि हमारा ईमान नहीं है। बेईमान शख्स में खुदा काम नहीं करता और गुनाहगार शख्स की दुआ नहीं सुनी जाती। एक बात और गौर से सुने, बहुत सारे लोग दुआ करते हुए कहते हैं, खुदावंद मैं बड़ा गुनाहगार। याद रखें, गुनाहगार के लिए उस वो बेटे को भेजता है ताकि गुनाह से हम बाज आ जाएं। अगर हम गुनाहगार ही रहेंगे या यही दुआ करते रहेंगे हम गुनाहगारों को वास्ते दुआ कर, इससे कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि बाइबल कहती है खुदा गुनाहगार की दुआ नहीं सुनता। तो क्या करना चाहिए? हम भी सुनते हैं, खुदा भी सुनना चाहता है। और आपको पता, खुदा हमारा जिंदा खुदा है। हमारा खुदा सुनता है, हमारा खुदा हाँ बोलता भी है और जवाब भी देता है। सो खुदा उन लोगों की बात सुनता है जो उसके बेटे की आवाज, उसके बेटे का कलाम सुनते हैं। हालेलुया। और उनकी जिंदगी में मौजज़े होंगे। लिखा है वो ज़बानें बोलेंगे तरह तरह की, उनकी जिंदगी में रूह कुदस काम करेगा। और एक खूबसूरत बात लिखी है, अगर कोई मरने वाली, जहर वाली, कड़वी चीज पिएंगे तो हरगिज नहीं मरेंगे। सांपों को उठा लेंगे, उन्हें हर कोई जर्र नहीं पहुंचेगी। और उनकी जिंदगी में बड़े बड़े मौजज़े होंगे। और ये कौन लोग होंगे? सिर्फ, मेरी बात गौर से सुने, सिर्फ जो खुदा का कलाम सुनते हैं, उनकी जिंदगी में खुदा मौजज़ाना कुव्वत को लाता है। मेरी बात आप गौर से समझ गए हैं। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे। बाइबल मुकद्दस कहती है कि रास्तबाज जो बंदा है वो जीता रहेगा। इब्रानियों के खत में लिखा है ये 10 बाब में। अब रास्तबाजी का मतलब है खुदा के हुक्मों पर चलना। तो यीशु ने शागिर्दों को क्या कहा था? शागिर्दों को कहा था, इनको जाकर खुशखबरी सुनाओ, मसीह की बात बताओ। मसीह क्यों आया, किस लिए कुर्बान हुआ, क्यों जमीन पर आया, कितनी देर रहा, कैसे रहा, हम सुनते आ रहे हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं। लेकिन कभी हमने ईमान को अपनी जिंदगी में नहीं लिया। और यीशु ने कहा, दोबारा जाकर उनको सुनाओ, दोबारा जाओ, दोबारा जाओ। आज भी खुदा के लोग बार 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 चर्चेस में, बड़ी बड़ी मीटिंग्स में घर आकर इस कलाम को सुना रहे, लेकिन हम सुनते नहीं हैं। जब हम सुनेंगे तो हमारे अंदर रास्तबाजी की रूह का ईमान आ जाएगा। हम फिर
कहेंगे पादरी साहब से कि पादरी साहब मैं तौबा करता हूँ या करती हूँ। मैंने देखा बहुत सारे लोग स्टेज पर जाते हैं, बड़े बड़े मौजज़ात होते हैं, तो वो दुनियावी मौजों की गवाही देते रहते हैं। मेरी ये चीज़ गुम गई, मिल गई, मेरा बच्चा ये था, मेरा बच्चा वो था, बीमार था, ठीक हो गया। अच्छी बात है, फिर बीमार हो जाएगा, गुमी हुई चीज़ फिर गुम हो सकती है। लेकिन खुदा का बेटा जिस मकसद के लिए आया, उसका मेन मकसद यह है हम लोग जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। अगर हम ही नहीं बचेंगे तो हमारी सेहत, हमारी चीजें, हमारे बड़े बड़े घर, ये तो सब चीजें फना हो जाएंगी। और अगर हम ही ना बचे तो फायदा क्या? कोई भी शख्स साथ थोड़ी ले जाने वाला है। इसलिए जरूरत यह है कि यीशु की बात को सुनो। जो ईमान लाए यानी जो तौबा करे वो निजात पाएगा। जो बपतिस्मा ले उसकी जिंदगी में नई जिंदगी आएगी। बपतिस्मे और ये सारी बातें आगे चलकर हम बड़े वसी पैमाने पे इन बातों को सीखेंगे। लेकिन आज सिर्फ मेरी बात गौर से सुने और इन बातों को सुनकर आपने अपने आप को तैयार करना है कि जैसे GBU हमारी ज़िंदगी में मुख्तलिफ मैसेजेस को लाएगा तो हमने देखना एक बहुत बड़े मौजज़ाना ज़िंदगी को हासिल करना है और रोज़ बड़ी बड़ी बरकतें हासिल करेंगे। हाँ, ये भी बात है, आप खतबिया में लिखेंगे, आपको फ़ोन नंबर भी दिया जाएगा, आप फ़ोन से भी हमारे साथ बात करेंगे और हम आपको फ़ोन से भी बहुत सारी बातें बताएंगे। हाँ, आपकी शुक्रगुजारियाँ भी हम सुनेंगे और बहुत सारी बातों से हमारा ताल्लुक़ हो जाएगा और देखना कितनी खुदा की बरकत बढ़ेगी। लेकिन आज आप गौर से कलाम को सुनें और रास्तबाजी को अपनाने के लिए अपने आप को तैयार रखें। मैं एक बात कहूँगा, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो ज़रूर बाइबल खोल लिया करें। मैं बहुत सारे हवाले बोलता भी जाऊँगा, बहुत सारे हवाले आपके सामने रखूँगा। जब आप अपनी आंखों से देखेंगे तो और ज़्यादा बरकत मिलेगी। सुना हुआ कलाम जो है वो 100% आपकी ज़िंदगी में बरकत का बायस बनेगा। सो रास्तबाजी जो है ये खुदा की कलाम का पहला हिस्सा है कि खुदा हमसे ये तवक्को चाहता है कि हम जब सुनते हैं तो सुने हुए कलाम पर ईमान लाने वाला शख्स जो है वो अमल करना शुरू कर देता है और अमल करने वाले शख्स की ज़िंदगी में खुदा की क्रिएशन होना शुरू हो जाती है। जैसे शुरू में खुदा ने जो जो बात कही वो बेजान चीज़ें हमारी नज़र में बेजान हैं, उन्होंने अमल किया और आज भी ज़मीन पर, समुंदर में, ज़मीन पर हर तरह की क्रिएशन हो रही है। सो हमें जब रास्तबाजी पर अमल करने की आदत पड़ जाएगी तो याद रखना हमारी ज़िंदगी में बहुत सी बरकतें आनी शुरू हो जाएंगी। आज की कलाम का ये हिस्सा यहाँ पे मैं इसे रोकता हूँ, इसको आगे लेकर दूसरे मैसेज में चलेंगे। और इससे पहले कि मैं इस कलाम को ख़त्म करूँ, मैं एक बार फिर आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ आज के मज़मून की तरफ कि हमारा जो ये सिलसिलावार मज़मून चलेगा इसका ताल्लुक़ रूह की निजात है। और अगर हम अपनी रूह की निजात के बारे में नहीं सोचते तो मेरे अजीज़ों शायद हम नाम के मसीही हैं। हम नाम तो मसीही रखते हैं लेकिन हमारे अंदर मसीही ज़िंदगी नहीं है। आज से अपने अंदर ये अहद कर लें कि हमने अपनी रूह की फ़िक्र करनी है और जब आप रूह की फ़िक्र करेंगे तो यकीनन आपकी गवाहियाँ तौबा के साथ और बड़े बड़ी बरकतों के साथ हमें मिलना शुरू हो जाएंगी। और खुदा ने ज़िंदगी रखी तो आप और मैं इसी चैनल में, इसी वीडियो के सामने आएंगे और आपकी गवाहियाँ भी हम शेयर करेंगे, आपको टीवी पर लाएंगे और आपकी तौबा वाली ज़िंदगी जो है, मेरा मकसद होगा कि टीवी पे हम उन लोगों को लाएं जो ये बताएं कि मेरी रूह की निजात हो गई है। खुदावंद आपको बरकत दे, आपके साथ हो, यीशु के नाम में आमीन।